देश के पूर्व प्रधानमंत्री जगजीवन राम के नाती और पूर्व लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार के पुत्र अंशुल अभिजीत इस समय बिहार का जो पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र है वहां के कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। उनके सामने बीजेपी के कद्दावर नेता रविशंकर प्रसाद खड़े हुए हैं। यह जो लोकसभा सीट है वो कायस्थ बाहुल्य सीट है, मतलब और रविशंकर प्रसाद भी कायस्थ थे। यहाँ पर कायस्थ वोटरों की संख्या लगभग 6 लाख के आसपास है। फिर भी वहाँ लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि अंशुल अभिजीत वहाँ रविशंकर प्रसाद को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। आखिर कड़ी टक्कर देने की वजह क्या है? ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो अंशुल अभिजीत के साथ काम कर रहे हैं? आज हम अपनी वीडियो के जरिए यही बताने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं शंकर विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म। लगभग 26 लाख वोटर वाले इस लोकसभा क्षेत्र में सबसे बड़ी संख्या कायस्थ वोटरों की है, यानी 20 से 25% कायस्थ वोटर हैं पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र में, जबकि यादव वोटर लगभग 17% के आसपास हैं। दलित वोटर लगभग 15% के आसपास हैं, जबकि भूमिहार वोटर भी 10% हैं। अन्य जातियों की वोटें लगभग 23% है। इस सीट का अब तक का पिछले 3 चुनाव से यह रिकॉर्ड रहा है कि यहाँ पे कायस्थ बिरादरी के प्रत्याशी ही चुनाव जीतते आए हैं। हालांकि हकीकत यह भी है कि कायस्थ बिरादरी का वही प्रत्याशी चुनाव जीता है जो बीजेपी का प्रत्याशी बनकर चुनाव लड़ा था। 2019 और 2014 में बिहारी बाबू के नाम से विख्यात फिल्म स्टार शत्रुघ्न सिन्हा ने चुनाव जीता था, वह भी कायस्थ जाति के ही प्रत्याशी थे, जबकि 2019 में उनका टिकट काटकर बीजेपी ने रविशंकर प्रसाद को अपना उम्मीदवार बनाया था। लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा ने उस समय यानी 2019 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ लिया था। वो चुनाव मैदान में थे और दोनों ही कायस्थ बिरादरी के प्रत्याशी थे, लेकिन वहाँ के कायस्थ वोटरों ने भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट किया था। यहाँ से भाजपा ने रविशंकर प्रसाद को दूसरी बार चुनाव मैदान में उतारा है, जबकि उनके सामने जो प्रत्याशी हैं उनका नाम है अंशुल अभिजीत। आगे बढ़ें उसके पहले ज़रा अंशुल अभिजीत के बारे में जान लेते हैं। अंशुल अभिजीत कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे और देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री रहे जगजीवन राम के नाती हैं और पूर्व लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार के पुत्र हैं। अंशुल अभिजीत ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से PhD और MPhil की है। उनकी माता मीरा कुमार भी राजनीति में आने से पहले विदेश सेवा की अधिकारी रह चुकी थी। अभिजीत के पिता सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता रहे हैं। यानी देखा जाए तो अंशुल अभिजीत शैक्षणिक और राजनीतिक रूप से बहुत ही मजबूत प्रत्याशी हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या अंशुल अभिजीत जातीय समीकरणों को भेद पाने में सफल हो जाएंगे? यह तय है कि कायस्थ वोटरों का रुझान रविशंकर प्रसाद की तरफ ही रहेगा, जबकि अंशुल अभिजीत को यादव और मुस्लिम की वोटें मिल सकती हैं। वहाँ मुस्लिम वोटर भी 6% के आसपास है। अब चूँकि अंशुल अभिजीत दलित बिरादरी में नहीं आते हैं, वह कुशवाहा बिरादरी से बिलोंग करते हैं, लेकिन उनका ननिहाल दलित बिरादरी से बिलोंग करता रहा है। अगर वहाँ के दलित वोटरों ने अंशुल अभिजीत के पक्ष में अपनी रुझान दिखा दी तो इनका पलड़ा भारी पड़ सकता है। पटना लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें 4 पर बीजेपी का कब्जा है, जबकि 2 पर राजद कायम है। यहाँ पर भूमिहार बिरादरी की वोटें भी लगभग 10% के आसपास हैं। ऐसा माना जाता रहा है कि भूमिहार बिरादरी भी भाजपा के पक्ष में वोट डालेगी और डालती आ रही है।
अब रही बात अन्य जाति के वोटरों की, वह कहाँ जाएंगे अभी तक किसी को पता नहीं है। एक बात तो तय है कि इस बार का चुनाव 2014 और 2019 से बहुत ज़्यादा अलग होने वाला है। सरकार के प्रति एंटी इनकम्बेंसी भी एक फैक्टर है, जबकि मोदी के प्रभाव को नकारा नहीं जा सकता। अंशुल अभिजीत के पिता वरिष्ठ अधिवक्ता रहे हैं। अंशुल भी काफ़ी पढ़े लिखे हैं। ऐसे में यह संभव है कि कुछ बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों में उन्होंने अपनी पैठ जमा ली हो। कुल मिलाकर इस बार रविशंकर प्रसाद के लिए यहाँ की सीट इतनी आसान नहीं होने वाली है और शायद इसीलिए खुद प्रधानमंत्री मोदी ने पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र में रोड शो किया था। पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र पर 2009 में और 2014 में शत्रुघ्न सिन्हा सांसद रह चुके हैं। 2019 में उनका टिकट काट करके बीजेपी ने रविशंकर प्रसाद को वहां से चुनाव लड़ाया था और रविशंकर प्रसाद ने भारी मतों से वहां जीत दर्ज की थी। लेकिन इस बार उनकी राहें इतनी आसान नहीं है। जो अपनी रिपोर्ट के जरिए हमने जो फैक्टर्स बताए हैं, अगर वो फैक्टर्स काम कर गए तो संभव है कि अंशुल अभिजीत पहली बार शायद उस सीट से कांग्रेस का झंडा फहराने में कामयाब हो जाएंगे। नमस्कार।